Hello students, welcome to another class. I hope all you are doing very well in your life. Now students, we are discussing about a top 5 golden question on the topic of reproductive health. तो यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 गोल्डन क्वेश्चन जो आपके 12th सीबीएसई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो अब आपकी प्रिपरेशन जो है वो जोरों पर चलनी चाहिए और उसी जोर की प्रिपरेशन को और जोर देने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये क्वेश्चन सीरीज, जहां पे आपको मिलेंगे टॉप 5 अल्टीमेट क्वेश्चन या हम कह सकते हैं टॉप 5 गोल्डन क्वेश्चन जिनको आप करके अपने एग्जाम को और अच्छा कर सकते हैं। सो नाउ, जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसमें यहां पर जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है उसके अंदर आपको 3 मोस्ट चैप्टर मिलते हैं हमारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसी के अंदर हम बात करें कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर हैं उनके अंदर जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने कितने क्वेश्चन थे और कितने मार्क्स के थे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। नाउ देखिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2016 के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का, ठीक है। 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पे जो 3 मार्क्स का हम कहते हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद 2014 में भी आपसे सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन 2013 के अंदर इसमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो अब रेडेबल जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, तो रिड्यूस सिलेबस के साथ ही बहुत चांसेस बन जाते हैं कि इस ईयर जो आपका एग्जाम होने वाला है सीबीएसई क्लास 12th का, तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 100% आपसे 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आपसे एग्जामिनर पूछ ही सकता है, ठीक है। तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे हमारे टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is our first question, that list any 4 characteristics of an ideal contraceptives। यहां पे हमसे बोल रहा है कि ऐसे कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में रहें, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्ट्रासेप्टिव की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट चीज हमारे माइंड में क्या आती है कि वो एक तो सेफ होना चाहिए, ठीक है। सेफ होने के साथ साथ उसकी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर किसी चीज को परचेस करता है तो अवेलेबिलिटी जो है वो मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज आप लेने जा रहे हैं और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो दिस इज अ बिग इश्यू। ओके, सो नाउ, तो कॉन्ट्रासेप्टिव में पहली चीज सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, वो आइडियल होनी चाहिए, वो मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी पूरी होनी चाहिए और किसी तरह का उस चीज से साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है हर चीज पे रिएक्ट कर सकती है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए या बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ वो एक डिजायर्ड हेल्पफुल रहनी चाहिए, डिजायर जो भी हम चीज कॉन्ट्रासेप्टिव में काम में ले रहे हैं। तो अगर इसके क्वेश्चन की बेसिकली हम बात करें तो ये मेन जो 4 पॉइंट्स हैं वही हमारे लिए रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरह से होगा, देखिए, an ideal contraceptive must have the following 4 characteristic। it must be safe। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे, ये सेफ होना चाहिए एंड यूजर फ्रेंडली, और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के हैजल फ्री होके इसको जो पर्सन है वो उसको यूज कर सके, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल। देखिए, अवेलेबिलिटी मेजर इश्यू होता है हर एक चीज का, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में लिया जा रहा है उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी लेनी चाहिए कि वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब उसकी वाइड रेंज के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड हम बात करें, इट मस्ट बी अ रिवर्सिबल विद लिटिल और नो साइड इफेक्ट। तो अभी हमने बात करी कि यहां पे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए या फिर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। नाउ, इट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव एंड डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो इसमें किसी तरह की जो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनके अंदर किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, कोई व्यवधान इकट्ठ नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे जो 4 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं वो इस चीज को फुलफिल करते हैं कि जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज द इट मस्ट बी सेफ एंड यूजर फ्रेंडली, सेकंड इट मस्ट बी इजीली अवेलेबिलिटी एंड इट मस्ट बी रिवर्सिबल विद लिटिल और नो साइड इफेक्ट एंड इट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द sexual drive and desire or sexual act of the persons or the users। okay, so let's move on the next question। now mention the process that are taken care of by reproduction and child health care program।
ठीक है। तो देखिए यहां पे हमसे बेसिकली बात कर रहा है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो आरसीएच एक कम्युनिटी है बेसिकली। ये कम्युनिटी क्या करती है, ये टाइम टू टाइम एक नए नए जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज करती हैं रिगार्डिंग द हेल्थ। ठीक है, जैसे डिलीवरी के रिगार्डिंग हो गया, कि किसी अवेयरनेस के रिगार्डिंग हो गया, या किसी डिजीज की अवेयरनेस के रिगार्डिंग हो गया, इन सब चीजों पे ये आरसीएच जो है वर्क करती है। ठीक है, किस तरह से जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, किस तरह से पब्लिक में अवेयरनेस होने चाहिए किसी भी डिजीज को लेकर, या किसी भी और अल्ट्रा जो अदर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर कोई बैक्टीरियल डिजीज है या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है या कुछ भी है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो अवेयरनेस का जो काम है सब वो किस में किया जाता है, वो हमारी आरसीएच जो है वो हेल्थ केयर प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाती रहती है। ठीक है, तो यहां पे यही पूछ रहा है कि प्रॉब्लम देयर आर टेकन केयर ऑफ बाय रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये जो प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली, तो इनको कौन हैंडल करता है, इनको आरसीएच हैंडल करता है। जो रूरल एरियाज हैं तो रूरल एरियाज के अंदर भी जो अवेयरनेस है वो आरसीएच के थ्रू कंडक्ट की जाती है, ताकि वहां के लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चल सके कि हाँ उन्हें कैसे अवेयरनेस रखनी चाहिए, कैसे मेडिकेशन लेना चाहिए, किस तरह से उन्हें हॉस्पिटल में जाके सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करें, प्री प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें भी उनको किस तरह से ना जो ध्यान रखना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में जो अवेयरनेस है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो सभी देता है हमारा रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ के जो प्रोग्राम है आरसीएच कंडक्ट करवाती है। ठीक है, चलिए इसके आंसर की तरफ चलें। सो रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर which is the RCH programs cover wide range of reproductive health and their areas। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी कंसर्न्स होते हैं उन सभी को कौन हैंडल करता है, यहां पर आरसीएच करती है। दे इंक्लूड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो यहां देखिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उनमें सभी चीजों के बारे में जो पीपल से लोग हैं, लोगों तक उन जानकारियों को या उन सूचनाओं को पहुंचाया जाता है ताकि लोग उससे अवेयर हो सके। ठीक है, नाउ सेकंड इज द सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सपोर्ट करते हैं किसको, कि आपकी जो मेंटल हेल्थ के साथ में जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। तो उस चीज के लिए भी ये लोग काम करते हैं। नाउ दे प्रोवाइडिंग इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, तो वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी कैसी हुई है, बढ़नी चाहिए, ताकि अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो अवेयरनेस भी ज्यादा बढ़ेगी। जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग क्या होंगे, इसकी तरफ इन्वॉल्व होंगे। ठीक, नाउ द बेस्ट पोस्ट एनाल केयर, बेटर पोस्ट एनाल केयर के बारे में बताते हैं। कैन बेटर बी डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ द डिजीज लाइक एसटीडी। तो यानी कि क्या करते हैं कि बेसिकली बेटर डिटेक्शन, तो जो डिजीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके बारे में बात करना, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करना, इन सभी की जो नॉलेज है वो पब्लिक में ये लोग देते हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम है बेसिकली वो आरसीएच फाउंडेशन जो है उसके द्वारा किया जाता है, उसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है। ओके, नाउ चलिए तो हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3rd। So question 3rd is, why is ZIFT a boon to childless couples? Explain the procedure। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा है कि बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जिनको चाइल्ड नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यहां पे जो ZIFT टेक्नोलॉजी है इट्स अ बून टू चाइल्डलेस कपल्स। ठीक है, तो यहां पे ZIFT में एक्चुअली होता क्या है, ZIFT इज अ जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल है, ठीक है ना, तो फीमेल का जो ओवा और मेल का स्पर्म, इन दोनों को लेबोरेटरी के अंदर फ्यूज कराया जाता है और इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, ZIFT टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जब इनको फ्यूज कराया जाता है तो इनसे क्या होता है कि लेबोरेटरी के अंदर एक जायगोट बनाया जाता है और फिर इसको फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें इसको इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वहां पर क्या होता है, ये कंप्लीटली ग्रो होता है। तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ZIFT टेक्निक बोलते हैं, जिसे हम जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर भी कहते हैं। तो ये उन फीमेल्स के लिए, उन कपल्स के लिए अच्छा है जिन लोगों को प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए ZIFT इज अ बून टू चाइल्डलेस कपल्स। अभी किस तरह से होता है ये भी हमने नेक्स्ट डे समझा। अब इसके आंसर को अगर हमें लिखना होगा तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। नाउ ZIFT is a zygote intrafallopian transfer is a boon to childless couple in this techniques over from wife or female। यानी कि वाइफ के ओवा में या किसी फीमेल के ओवा में क्या करेंगे, स्पर्म्स लेंगे। किसका स्पर्म लेंगे हम, यहाँ पे हस्बैंड और डोनर का, यानी कि मेल डोनर हो या हस्बैंड हो उनका स्पर्म लेंगे और उन दोनों को क्या कराएंगे, फ्यूज कराएंगे। ठीक है, फ्रॉम जायगोट इन द लेबोरेटरी। तो ये क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है।
ठीक है, ये इनसाइड नहीं हो रहा है, ये बॉडी में नेचुरल वे के अंदर नहीं हो रहा है, ये आउटसाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आउटसाइड द बॉडी कौन सा जो टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है, तो वो है हमारी ज़िफ्ट। इट्स अ zygote intrafallopian transfer. Okay, so now in laboratory zygote is allowed to divide up to 8 blastomere stage. ठीक है, तो यहाँ पे किसको अलाउ करता है, 8 blastomere stage को अलाउ करता है। Now and it is this stage when a zygote or early embryo it's a transferred into the fallopian tube. तो फीमेल की जो fallopian tube है उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। So now implantation takes place in the uterus where further development takes place. तो उसके बाद क्या होता है, जो आगे का डेवलपमेंट है वो जो फीमेल की fallopian tube है तो उसके अंदर होना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर। तो हमें क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इसी पैटर्न में देने हैं। ठीक है, आप जब पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर आपके नंबर्स को वहीं पर ही पूरे दे देगा, वो कहीं भी आपके नंबर कट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमें इसी पैटर्न के अंदर हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। Now, suggested and explain the 3 assisted reproductive technologies ART and infertile couples. ठीक है, यानी कि देखिए इनफर्टाइल कपल्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन लिया वो किससे बेस था, हम बात करें यहाँ पे IVF की, जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। इवन ज़िफ्ट टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि ऐसे कपल्स जिनको नेचुरली जो है प्रेगनेंसी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम रहती है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई और ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से वो इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर जो टेक्नोलॉजीज है उनके लिए एज ए बून स्पून का काम करती है, हम कहते हैं एज ए वरदान की तरह काम करती है। ठीक है, तो यही होती है हमारी ART टेक्नोलॉजी इनफर्टिलाइज कपल्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज की डेट के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल रेट के साथ में ये वर्क कर रही हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक हुई, अभी हमने पढ़ा ज़िफ्ट के बारे में, और एक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होते हैं जो है हमारी IVF टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अपने आपकी सिटी में भी आसपास देखें कई सारे जो है IVF सेंटर्स ओपन हुए हुए हैं, तो वो इसी चीज को यहाँ पर वो प्रमोट करते हैं। ओके, सो नाउ इसके आंसर की हम बात करें। So now the ART that would help the couple to bear a child with IVF, it's in vitro fertilization. ठीक है, तो in vitro fertilization IVF टेक्निक है, और टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम, दिस प्रोसेस सेम प्रोसेस इज देयर। ओवर लेते हैं फ्रॉम वाइफ से, स्पर्म लेते हैं फ्रॉम मेल से, और उनको क्या करते हैं लेबोरेटरी के अंदर उनको फ्यूज कराते हैं, और फिर जाइगोट बना के अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज होती है, फिर उसको फैलोपियन ट्यूब यानी कि फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और आगे का जो प्रोसेस है वो जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कंटिन्यू हो जाता है। Now, so we can read here that sperms from the husband donor male and allow collected to fuse to form in zygote in the laboratory under the same conditions as in the body. So this is an इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अभी हमने बात करी थी कि आउटसाइड द बॉडी जो है उसको हमने क्या बोला, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। नाउ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू अ फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आगे के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको हम क्या बोलते हैं, ET टेक्नोलॉजी या एम्ब्रियो ट्रांसफर, और इट कैन बी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि ज़िफ्ट भी कहते हैं, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर विच इज द IUT। IUT इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर अलग हो गया हमारा, ठीक है, और फिर उसको इंट्रा ज़िफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसको हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या काम में आ रही है, IVF और ज़िफ्ट टेक्नोलॉजी दोनों फुलफिल कर रही है यहाँ पे जो इनफर्टाइल कपल्स है उनके लिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी अनदर क्वेश्चन। Now, what do oral pills contains? How do they act as effective contraceptives? ठीक है, तो यहाँ पे जो oral pills हैं उनके बारे में ये हमसे पूछ रहा है, and how they are act as effective contraceptive, यानी कि ऐसे कपल्स जिनको बेबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये होते कि उन्हें कुछ सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर उनको कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स को उन्हें ध्यान रखना होता है, ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो पिल्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये उनकी उस चीज़ में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जो कौन कौन सी, यहाँ पे जो बेसिकली हम ड्रग के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो ड्रग्स हैं वो कॉम्बिनेशंस में होती हैं। जैसे अगर हमारा एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है, और कई जो पिल्स होती हैं उनमें इनका कॉम्बिनेशन भी आता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन भी आता है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये हेल्पफुल रहती हैं फॉर दोज कपल्स। ओके, चलिए नाउ, सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स or pills as contain, it's a oral contraceptive was pills. This is the pills.
kindly correct this. This is not a oils, this is a pills. Okay. So oral contraceptive or pills contain either progesterone or progesterone estrogen कॉम्बिनेशन. तो अभी हमने बात करी यहाँ पे या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर कॉम्बिनेशन के अंदर होगा. तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का दोनों का कॉम्बिनेशन है. दे फंक्शन एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, क्या करते हैं ये? इनहिबिट करते हैं किसको? ओव्यूलेशन को. ठीक है, जब ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा? प्रेगनेंसी जो होगी वो नहीं हो पाएगी. नाउ इनहिबिटिंग द इम्प्लांटेशन, और अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन में होता है तो ये इम्प्लांटेशन को भी ये रोकते हैं. ठीक है, तो जब इम्प्लांट नहीं होगा तो आगे फर्दर प्रेगनेंसी भी डिले होगी या फिर नहीं हो पाएगी. नाउ अल्टरिंग द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द मोटिलिटी स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, तो जो म्यूकस सिक्रेशन होता है जो स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो उसी के अंदर अगर उसकी क्वालिटी के अंदर कुछ अल्टरनेट चेंजेस कर दिए जाएं तो स्पर्म्स क्या होंगे कि मोटाइल स्पर्म्स में जो है वो मोटिलिटी जो है वो नहीं बढ़ पाएगी. तो इसकी वजह से क्या होगा? स्पर्म्स मोटाइल नहीं होंगे तो वो अपने जो है हम कह सकते हैं कि अपनी कंप्लीट जो है वो प्रोसेस को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है कि जो म्यूकस है वो प्रिवेंट करता है किसको? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स को. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अल्टीमेटली जो टॉप 5 क्वेश्चंस है जो आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं वो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस को हमने अभी तक कवर अप कर लिया है. ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपसे ये एग्जाम में इनसे बेस्ड, इनसे रिलेटेड कुछ मैनिपुलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं. सो हियर इज द कंप्लीट वी आर टॉप 5 क्वेश्चन. सो इसी तरह के क्वेश्चंस के आगे के जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे E2 CBSE बोर्ड यूट्यूब चैनल से. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू.